अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। मरकजी वजीर ममलिकत रामदास अथावलियन जम्मिस मज ज़राई इबलाग के नुमाइंदन हिंदन सवालन हुंद जवाब दिवान वोनमुत ज़ फारूक अब्दुल्ला पे सपदमुत हमले सठई अफसोसनाक तो मरकजी सरकार तरफ अत वाक़स हवाले साफ शफाफ तहकीकात करनुक हुक्म जारी करना आमुत युत जन असल हक़ाइक़ ब्रोह कुन यन के साथ है इसी तरह के हमले की पूरी जांच करने का प्रयत्न जरूर भारत सरकार की तरफ से होगा और फारूक अब्दुल्ला जी को पूरी सिक्योरिटी देने के संबंध में अमित शाह जी ने उनके साथ बात भी की है, उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई है। जिन्होंने हमला किया है उन्होंने क्यों हमला किया है, उनका कहना है कि भाई मैं 20 साल से सोच रहा था कि भाई इनको ऊपर हमला करना है, लेकिन उनका कारण क्या है समझ में नहीं आया है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला जी पर हमला के हम पूरा धिक्कार करते हैं, निषेध करते हैं और जरूर फारूक अब्दुल्ला जी हमारे साथ अलायंस में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उनके बारे में आदर है और जम्मू कश्मीर को भारत के साथ रखने में फारूक अब्दुल्ला जी का और उनके पिताजी का बहुत बड़ा संबंध रहा है। इसीलिए वे हमले की हम निंदा करते हैं और फारूक अब्दुल्ला जी को भारत सरकार पूरी सुरक्षा देगी, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूं। एक पॉलिटिकल लीडर का कहना है कि जिस शख्स ने हमला किया था उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए। हाँ, तो मुझे लगता है कि टेररिस्ट डिक्लेयर करना चाहिए। अभी इसमें यहाँ जो भी हमारी सरकार उमर अब्दुल्ला की सरकार है वो भी वैसा प्रस्ताव भारत सरकार को भेज सकती है और निश्चित रूप से टेररिस्ट है क्या मुझे जानकारी ऐसी मिली है कि भाई जिस शादी में फारूक अब्दुल्ला जी गए थे तो जिसकी शादी थी तो उसके कोई रिलेटिव वो थे, तो ऐसी कुछ जानकारी मिली है, लेकिन उन्होंने हमले का कारण नहीं बताया है। तो लेकिन मुझे लगता है कि टेररिस्ट है क्या नहीं उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन अगर जो भी है उसमें उसका नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंद एक वफदन ये आज LG मनोज सिन्हा सहित मुलाकात कोर तत पार्टी तर्जमान तनवीर सादकन मुलाकात पत ज़राई इबलाग तरफ प्रेस नामतन सवालन जवाब दिवान वोनमुत ज ईरान के सबक रहनमा आयतुल्ला खामनी सहिंद शहीद सपदन दौरान ये दुरुस्त दुनिया सान वादी मज एहतजाज मुजाहिर सपद तो पुलिस तरफ कया मुजाहरीन गिरफ्तार कर सलाव कयान पे केस दर्ज कर आमद तत LG मनोज सिन्हान तिमन यकीन दुतमुत जात मामलस हवाले दुबार गौर करने यम पत तिहज रिहाई हवाले हतमी फैसले निनी। आज हम माननीय LG साहब से मिलने गए हैं क्योंकि अगर आपको याद होगा पिछली बार जब हमारे रहबर आयतुल्ला सैयद अली खामनई साहब की शहादत हुई तो स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट हुए रास्तों पे और उसको मद्देनज़र रख के FIR कुछ फाइल हुए हैं डिफरेंट पुलिस स्टेशन में, वो चाहे चाडूरा इलाके में हुआ, वो चाहे पटन में हो, बडगाम में हो या सोनावारी में हो या जेडीबल इलाके में हो। तो बहुत सारे जो हमारे बच्चे हैं क्योंकि वो अपना गम और गुस्सा दिखा रहे थे तो बाहर आए, उसकी वजह से कुछ FIR फाइल हुए। अब हम आज एक्सलेंसी से मिलने आए LG साहब से और हमने रिक्वेस्ट की कि जितने भी वो ऐसे FIRs हैं उनको विड्रॉ किया जाए क्योंकि बच्चे हैं छोटे, एक स्पॉन्टेनियस ग्रीफ था वो इजहार करने के लिए निकले थे। हम शुक्रगुजार हैं LG साहब के, उन्हें बड़े पेशेंटली हमारी बात सुनी और वादा किया है कि वो इसके ऊपर फिर से नज़रसानी करके जो हमारे बच्चे जेलों में बंद है या FIRs है उनके खिलाफ उनको फिर से रिव्यू करके उसके ऊपर कोई वादी कशीर मज ये पतमें दोन रेतन खुशक मौसम रोजन सहित जमींदार तो आम लूक आवलिस मज हेन आमत तत मौसम महकमे मौसमियात पेशन गोई मुताबिक मौसमस मज तब्दीली वुचन आम यथ दौरान वादी हिंदन अक्सर इलाकन मज रूद तो कैंचन बालई इलाकन मज शीन पे। मौसमी तब्दीली सहित जमींदार बागवल तो आम लुको तरफ खुशी हूं इजहार करान वन आमुद ज मौसमी तब्दीली सहित तिमन सठई राहत वोतमुत। यहाँ पे पूरा ख़राब हो गया, आप देख सकते हो बारिश में, वरना रश बहुत होती लेकिन हमें भी इसकी वजह से परेशानी बहुत हो गई है। चलने को कोई नहीं है, चल रहे लोग लेकिन परेशान नहीं है क्योंकि बारिश ने बहुत तंग करके रखा हुआ। अगर बारिश नहीं होती तो काम अच्छा होता, फिर भी थोड़ा बहुत है लेकिन वैसा काम नहीं होता है। हमें बहुत खुश थी लेकिन बहुत काम अच्छा होता, हमें ये उम्मीद थी काम अच्छा होता, लेकिन आज बारिश की वजह से मौसम बहुत ख़राब था, आज लोग नहीं चल रहे, वरना काम अच्छा होता, हमें ये उम्मीद थी कि काम आज अच्छा होता। जी जी, हमारा ये माल था लेकिन हमने बोला। हम इस वक्त श्रीनगर में मौजूद हैं। आज सुबह से ही श्रीनगर शहर में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। आज चूँकि
इतवार का दिन है और शहर में रिवायती संडे मार्केट लगता है, लेकिन बारिश की वजह से आज यहाँ पर भी संडे मार्केट जो है वो मुतासिर हुआ, कहीं ना कहीं डिसरप्ट हुआ है। और पूरे शहर में लगातार जो सुबह से बारिशें हो रही है, इससे कहीं ना कहीं निज़ाम ज़िंदगी जो है वो मुतासिर हुई है। और देख सकते हैं आपके लाल चौक में अभी हम मौजूद हैं और मेरे साथ नूर वीडियो जर्नलिस्ट है, ये आपको दिखा सकते हैं। ट्रैफिक जाम के मनाजिर भी सुबह सुबह से यहाँ पे लगातार देखने को मिल रहे हैं। वहीं बारिशें मुसलसल सुबह से हो रही है और हुकाम के मुताबिक या महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक 20 मार्च तक इसी तरीके की सूरत हाल वादी में रहेगी। जो बारिशें हैं वो वक्फे से होंगी और हम देख रहे हैं कि लगातार सुबह से यहाँ बारिश हो रही है। और आज रिवायती संडे मार्केट है और आज ये ईद से कबल आखिरी इतवार का दिन है, आखिरी संडे है। सुबह जब बारिशें हुई तो कहीं ना कहीं ये संडे मार्केट भी मुतासर हुआ है। मजमूई तौर पर न सिर्फ श्रीनगर शहर में, वादी भर में बारिशें हो रही है, जबकि पहाड़ी इलाकों में हल्की सी बर्फबारी की भी इतलात मौसूल हो रही है। इस बारिश के साथ ही किसानों ने कहीं ना कहीं राहत की सांस ली है। वीडियो जर्नलिस्ट नूर के साथ इमरान नाइकू से। सयाती मुकाम गुलमर्ग मज मौसमी तब्दीली दौरान वक्फ शीन पेन जारी तत अफरवट तो कंगडोरी मज मौजूद सयाह सठई खुश वुचन आमत। ये जन मौजूद सयाह तरफ खुशी हुंद इजहार करान वन आव ये वादी कुदरती खूबसूरती सहित माला माल तत शीन पेन सत खूबसूरती मज मजीद इजाफ सपदन यम सयाह सठई लुत्फ अंदोज सपदन। जिले शुपियन के नहरबिन इलाकन मज ये आज सुबह पे वक्फ शीन पेन जारी तत दबजन इलाकस मज मौजूद सयाहों तरफ खुशी इजहार करान वन आमद शीन पेन सम सठई लुत्फ अंदोज सपद ये जन तमो लूकन वोन तम गन वादी ये कुदरती खूबसूरती सत लुत्फ अंदोज सपदन। यपर इंतजामिया तरफ मौसमी सूरत हाल नजर तल थवित मोगल शहरस पे गाड़ियन हुंद युन गन फिलहाल बंद करना आमुद। सर मैं बिहार से आई हूँ और मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा, ख़ास करके सोफिया का एनवायरनमेंट देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे आते ही यहाँ बर्फबारी हो रही है तो मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितनी खुशी मिल रही है, क्योंकि मैंने ये सोचा नहीं था कि यहाँ के मुझे इतना सुंदर वादियाँ देखने को मिलेगा। और कश्मीर तो कश्मीर है जो हमारे भारत का सबसे मेन पार्ट है, तो और क्या बताऊँ मैं, ये बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है मुझे, बट आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ तक भी। तो जी क्या कहना चाहेंगे? जी मैं सबसे पहले चश्मा साई गई थी, वहाँ भी बहुत एंजॉय किया। और उसके बाद मैं डल लेक गई, वहाँ फ्लोटिंग मार्केट देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं था। अच्छा है यहाँ का। तो बर्फबारी पहली बार देख रही हैं? जी बर्फबारी में पहले हमेशा हस्बैंड हमें दिखाते थे, वो हमारे हस्बैंड फौज में हैं, वो हमें वीडियो पे दिखाते थे, लेकिन आज मुझे आंखों देख के बहुत अच्छा लग रहा है। खास करके ये सूरज की रोशनी धीरे धीरे आ रही है और अच्छा लग रहा है। थोड़ी ठंड भी कम लग रही है, बस बर्फ का मजा बहुत अच्छा। मेट डिपार्टमेंट ने एक एडवाइजरी जारी किया है कि बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में जो है बारिश और बर्फबारी का खतरा है। बिल्कुल इस वक्त हम बिल्कुल मौजूद है दबजन के एरिया में। आपको बता दूं कि फिर से जो है मगर रोड को बंद करना पड़ा, क्योंकि जो आज सुबह से ही लगातार वक्फे से बर्फबारी जो है जारी, इसके चलाई इलाकों में जो है बर्फबारी होगी आज सुबह से, और ऐन मुताबिक जो है आज सुबह से ही लगातार जो है बर्फबारी का सिलसिला हमें फिर से एक बार इस मगर रोड पे जो है देखने को मिल रहा है। गुलिस्तान के लिए मैं शायर शाद शुपैया। जम्मू कश्मीर हंदिस मौसमस मज ये आज सुबह पे तब्दीली वुचन आई। यथ दौरान मदनी इलाकन मज रूद तो कईन जायन पे बालई इलाकन मज शीन पे तत मगल शहरस पे पीर के गली तो दोयमन जायन पे ताज़ शीन पेन पत इंतजामिया तरफ फिलहाल वत आमद रफ्त बापत बंद करना आमज। ये पुंछस मज दरमांद मुसाफिर तो ड्राइवरों तरफ इंतजामिया मंग करना आई वत पे गस ट्रैफिक बहाल कर यून तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जि मौसमी सूरत हाल मद्देनजर थवित ये हतमी फैसले निन युत जन वत पे सफर करने वाले लूकन कुन किस्म मुश्किल व्यतरिन पेन।
राजुद्दीन नाम है। श्रीनगर जाना है, यहाँ पे रोड ही बंद हुआ है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ डीसी साहब से कि हमारा प्रॉब्लम बहुत हो रहा है, तो ये ट्रैफिक खुलनी चाहिए। उतना बर्फ भी नहीं है आगे कि हमें बहुत सफ़र करना पड़ता है। बस हमें 3 घंटा पूरा यहाँ पे हुआ वेटिंग में, अभी तो कुछ इंतजाम कहना ही नहीं है। कुछ कह रहे छोड़ देंगे, अब तो कह रहे नहीं छोड़ेंगे। पता नहीं, इतना बर्फ भी नहीं पड़ा कि हमें इतना सफ़र करना पड़ता है। प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे रोड की कुछ ना कुछ गुंजाइश होनी चाहिए खुलने की। बात करेंगे तारीखी मुगल शाहरा के हवाले से। पीर पंजाल के मौसम में तब्दीली तो ज़रूर आई और तारीखी मुगल शाहरा ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए जो है टेम्परेरी क्लोज कर दी गई है, क्योंकि पीर पंजाल की अपर चीज़ में जो है पिछले 2 घंटों से काफ़ी स्नोफॉल हो रही है, जिसको लेकर तारीखी मुगल शाहरा को ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए अभी बंद कर दिया गया है। ये चंदीमल का मकाम है जहाँ पे 0 पॉइंट जो आप देख सकते हैं, यहाँ ट्रैफिक पुलिस और पुलिस की टीमें लगी हुई हैं, जहाँ पे ट्रैफिक जो है अभी बंद कर दिया गया है। कैमरामैन उस तरफ दिखाएंगे कि इस तरफ भी कई सारी जो है गाड़ियां, जो मुसाफिर जो है सुबह से ही यहाँ इस रोड पर फंसे हुए हैं, जिनमें काफ़ी सारे छोटे बच्चे भी हमने देखे। और यहाँ अभी तो आपने देखा कि किस तरीके से तारीखी मुगल शाहरा को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद किया गया है, क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि कोई भी शख्स इस शाहरा पर विजिट करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से रब्ता करे। मैं आकाश मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, मुगल शाहरा। श्रीनगर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हंदिस नायब सदर कश्मीर तो मेंबर असेंबली लालचौक एहसान पर्दी सदस सदारतस मज खतून विंग हज मीटिंग सपजम, यथ मज इंजीनियर सबा कादरी तो आयशा जमीला अलावा दोमियो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव, तत लीडरन तो वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गन पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत चुक सान काम करें, युत जन ज्यादा खुद ज्यादा जन पार्टी मज शामिल सपदन। लोक भवन श्रीनगर में आज तकरीब साज कर आमुत, यथ मज LG मनोज सिन्हा, जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर तो इंतजामी के दोमियो जिम्मेदारों अलाव मिलिटेंसी सत मुतासर लूको शिरकत कर। अत मौके पे ये LG मनोज सिन्हा अल पल 50 मुतासर अयालन सरकारी नौकरी हंद आर्डर बगराई, तत तमो वोनमुत मिलिटेंसी सत मुतासर लूकन सत सपजम नाइंसाफी यी ज्यादा कालस बर्दाश्त करने। यपर नौकरी हासिल करने वालों अयालों तरफ LG सुन शुक्रिया अदा करना आमुत। आइमा जान काड़ीपुरा अनंतनाग से, बट्टू तहसील शांगस अनंतनाग, दानिश यूसुफ बेजबाड़ा अनंतनाग से। उनके बाद हैं जावेद अहमद तांत्रे हापतनाड पहलगाम अनंतनाग से, मोहम्मद रफीक नायक अहलन पाइन कोकरनाग अनंतनाग से। उनके साथ ही बिलाल अहमद नायक को अहलन पाइन, शौकत अहमद शाह गांधरबल से, आमिना बानो तहसील पाहू कुलगाम से, गुलशना अख्तर यारीपुरा कुलगाम से, शाहिद शब्बीर ये भी कुलगाम से, गुलाम नबी नायक, मोहम्मद अशरफ पंडित टंगमर्ग बारामूला डिस्ट्रिक्ट से, तजम्मुल हुसैन नादीहल बारामूला से, मेराजुद्दीन डार तहसील सिंहपुरा बारामूला से, जुनैद कोहलू तकियाबल सोपोर बारामूला से। उनके बाद बिस्मा हसन देवसर कुलगाम से, इकरा जान मजगाम तहसील DH पोरा कुलगाम से, सफदर याकूब
फुलपोरा तहसील कुलगाम से हम दुत इंसाफ पाथल पे कोर खानदार शहीद कुन हालस मज मे यह बच्ची पढ़न कत तंग कर पानस कोर सोरे कम लोग दुत गवर्नर साहबन इंसाफ कोत काल गो पर जून पे गो बड़ मुबारक कर LG साहबस यमन गरीबन बिचार पुरसान तुल गो अमीर कदीम जनाब अली डोलन इथे पे मगर इन पुरसान कह वो शुक्रिया यह चीज कि LG साहब तो ख्याल अम कोर गरीबन मुराद बड़ खुश इंशाल्लाह अगर बे कह गरीब तमिस कर मुर्वत इन कर खुदा ताला बे क्या वनो अमे अलावा मैं साबिका सरपंच आशिक हुसैन नायक हूँ अहलन पाइन से। मैं 92 से यहाँ तक अभी तक जितने भी टेरर विक्टिम्स थे जम्मू कश्मीर में उनको इंसाफ नहीं मिला। तो जितने भी सरकारें आए, चाहे कांग्रेस सरकार थी चाहे नेशनल सरकार थी, तो इनको इंसाफ नहीं मिला। हम LG मनोज सिन्हा साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि आज 25 साल के बाद हमें इंसाफ मिला। आज ही का दिन था 15 ऑफ मार्च 2001 जब मेरे फादर शहीद हो गए। आज के दिन बराबर 25 साल हो गए और 25 साल के बाद आज हमें इंसाफ मिला LG मनोज सिन्हा साहब के ज़रिए से। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो LG मनोज सिन्हा साहब के ज़रिए कुछ भी हो सकता है, जो भी खुशी मिले हम। वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा इंद्राबी जमिस मज मरकजी ईदगाह दौर कोर्मुत। यथ दौरान तिमन हमरा वक्फ बोर्ड दोयम जिम्मेदार तो इंतजामी अफसर त मौजूद दौरस दौरान ये तिमो करने इन वाले इंतजामन साम तत तिमो अफसरन वोनमुत इंतजाम गसन मुकम्मल करने इन युद्ध जन ईद हंदिस मौकस पे लूकन कुन किस्मिक मुश्किल व्यतरन पेन। सब जानते हैं कि ईद उल फितर का जो हमारा प्रोग्राम है, बड़ा दिन है, उसके लिए यहाँ जम्मू में रेजिडेंसी रोड के ईदगाह में एक बड़ा इज्तिमा होता है और यहाँ पे आज हम ऑफिसरान के साथ आए हुए हैं ताकि यहाँ के फ़ाइनल अरेंजमेंट्स का जायज़ा ले सके। आने वाले दिन ईद के लिए यहाँ पे जो नमाजी आएंगे ईद की नमाज अदा करने के लिए, उनको कोई तकलीफ़ ना हो, परेशानी ना हो, उसके लिए ईदगाह को सजाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ के रख रखाव को और सारी फ़ाइनल अरेंजमेंट्स का आज जायज़ा लेंगे ताकि आने वाला दिन, अभी तो बहुत दिन बाकी है, लेकिन हम जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड कोशिश यही करता है कि हम सबसे पहले अपने अरेंजमेंट्स को फ़ाइनल शक्ल दे और फ़ाइनल शक्ल के बाद हमारे जो ज़ायरीन होंगे जो ईद नमाज के लिए आएंगे, क्योंकि ये ईद उल फितर एक रमज़ान मुबारक के बाद आती है, 30 दिन के रोज़े रखे होते हैं लोगों ने, और यहाँ सुबह जो नमाज होगी 8 बजे होगी, यहाँ पे जल्दी लोग आते हैं। उसके लिए हमने जो फ़ाइनल अरेंजमेंट्स किए हैं, आप अपना तीसरी आँख से कैमरा से देख सकते हैं किस तरह से हमारे यहाँ पे इसको खूबसूरत बनाया जा रहा है ताकि लोग अच्छे से और अच्छी तादाद में यहाँ जम्मू के लोग नमाज अदा। मरकजी वजीर ममलिकत रामदास अथावलियन जमिस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान वोनमुत हिंदुस्तान तो अमरीका दरमियान सपदमित महद सत वात मुल्क कन जमींदारन सठहई फायदे, येल जन तमो वोन हिंदुस्तान रिश्ते ईरान इसराइल तो अमरीका सत सठहई रत। सदर ट्रंप वजीर अजम नरेंद्र मोदी सठा करीबी, ताहम कांग्रेस तरफ माहौल बनाने की कोशिश करने। मेरे मंत्रालय का बजट अच्छा है, 1,98,000 का मेरे मंत्रालय का बजट है। और अभी बीच में यूएस के साथ जो हमारा डील हुआ है, यूएस इंडो जो डील हुआ है, उसमें 45 लाख करोड़ का ये डील हो चुका है और इसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलने वाला है। इसमें MSME को भी मतलब बहुत बड़ा फायदा होने वाला है
और यहाँ माल बनाकर हम बाहर पूरी दुनिया में भेजने के लिए हमारे जो उद्योगपति छोटे मोटे वो मतलब ताकतवर हो सकते हैं और उससे अपनी इकोनॉमी ऊपर उठ सकती है। इसीलिए यूएस के साथ भी अपना डील हो चुका है और अभी जो युद्ध से चल रहा है मतलब अमेरिका, इसराइल और ईरान का युद्ध जो चल रहा है तो हमारे देश की भूमिका ये है कि भाई युद्ध नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बार बताया कि हमको युद्ध नहीं चाहिए, हमको युद्ध चाहिए और शांति चाहिए हमको, लेकिन अभी युद्ध हो रहा है और जल्दी जल्दी युद्ध खत्म हो सकता है। यहाँ पेट्रोल, डीजल और गैस की समस्या पैदा हो सकती है क्योंकि युद्ध चल रहा है, लेकिन हमारे हरदीप सिंह पुरी जी ने पूरी जानकारी दी है संसद में कि अपने पास मतलब जो गैस वो पेट्रोल डीजल है वो अभी अपने पास 2 महीने तक है। तो और अभी भी मतलब ईरान और अपने संबंध अच्छे हैं, अमेरिका के साथ अपने संबंध अच्छे हैं, इसराइल के साथ भी अपने संबंध अच्छे हैं क्योंकि इसराइल में प्रधानमंत्री जाकर अभी आई थी, बीच में जाकर आए थे और ट्रम्प के साथ नरेंद्र मोदी साहब के बहुत अच्छे संबंध है। तो मुझे लगता है कि ये जो डील है ये डील कोई किसानों को धोखा देने का डील बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी और अपोजिशन वाले जानबूझकर गलत प्रचार कर रहे हैं। ऐसा डील होते रहता है, उनके कार्यकाल में भी ऐसे डील हुए थे। अमेरिका के साथ भी संबंध तब भी जब मनमोहन सिंह जी थे तब भी उनके साथ ऐसे एग्रीमेंट होते थे। तो मुझे लगता है कि अपोजिशन आजकल रोज हंगामा करके लोगों का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, ये बात अच्छी नहीं है। तो राहुल गांधी कितनी भी कोशिश करे लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी एनडीए बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग। डूरू अनंतनागस मज आज इंतजामिया तरफ मार्केट चेकिंग अमल मज अन्न आमत यथ दौरान दुकानदारन हिंद नरखनाम चेक करना आय। अत मौके पे कईयान दुकानदारन खिलाफ कार्रवाई अमल मज अन्न आय। तत जिम्मेदारों तरफ वन आमद मुहिम रोज ब्रोह कुन जारी युद्ध जन ग्राम फरोशी पे रोट लागनस मज आसानी सपदे। ये जन दुकानदारन तंबह करना आव तम गसन सरकारी नरखनामन पे सख्ती सान अमल करें युद्ध जन तिमन खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल मज अन्न यी। थैंक यू सो मच। जैसा कि आप जानते हैं कि बड़े दिन जो भी अभी नज़दीक आ रहे हैं, ईद का दिन भी नज़दीक आ रहा है, तो इसी सिलसिले में यहाँ पे मार्केट चेकिंग के लिए हम आए थे। तो असिस्टेड बाय ऑल अदर डिपार्टमेंट्स, हमारे पास पुलिस है, फूड सप्लाईज से हैं, म्यूनसिपैलिटी के ऑफिशियल्स भी हैं। तो रेवेन्यू ने एक जॉइंट हमने एक इंस्पेक्शन किया है मार्केट का, जहाँ जहाँ पे हमें वायलेशंस लगी हैं उनको फ़ाइन किया है। जहाँ पे सीजर हमें लगा करना कि वहाँ पे हमने कुछ आइटम्स को भी सीज़ किया हुआ है। तो इंटेंशन बेसिकली यही है कि जो भी मार्केट में जो भी बड़े दिन आते हैं उनके नज़दीक जो प्राइसेस को लेके फ्लक्चुएशन होती है या हायर प्राइसेस पे जो आइटम्स बेची जाती हैं तो उनको चेक में रखा जाए। तो इंटेंशन यही था कि इसको आज इंस्पेक्शन की जाए। तो जो भी नेसेसरी एक्शन थे वो हमने किए हैं आज यहाँ पे। तो क्या ऐसी कार्रवाई आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी? जी बिल्कुल, ऐसे भी एक रूटीन में भी हम करते रहते हैं। एक्सरसाइज, एक जॉइंट एक्सरसाइज होती है सभी डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके। तो आज भी उसी की एक पार्ट को कंटिन्यू करते हुए और फ्यूचर में भी ये सब एक्सरसाइजेस कंटिन्यू रहेंगे। पुंछस मज आज इंतजामिया तरफ मार्केट चेकिंग अमल मज अन्न आमत यथ दौरान दुकानदारन हिंद नरखनाम चेक करना आय। ये जन अत मौके पे दुकानदारन वन आव तम गसन सरकारी नरखनामन पे सख्ती सान अमल करें युद्ध जन तिमन खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल मज अन्न यी। ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव यह मुहिम रोज ब्रोह कुन जारी युद्ध जन ग्राम फरोशी पे रोट लागनस मज ते आसानी सपदे। ये हम एक्चुअली इनका कमर्शियल ये इनके किचन में देख रहे थे कि कोई डोमेस्टिक सिलेंडर जो है वो यूज़ तो नहीं हो रहा। तो साथ साथ में हमने देखा कि इनके जो कुछ सामान यहाँ पड़ा हुआ था वो ठीक नहीं लग रहा था। तो हमने इंस्पेक्टर फूड को बुलाया है, वो देख रहे हैं और कुछ चीज़ें हैं जो खाने के काबिल नहीं, उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और बाकी के सैंपल जो हैं वो लैब को भेजे जाएंगे और लैब की रिपोर्ट के बेसिस पे जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। पब्लिक को भी अपील है और पब्लिक के साथ साथ जो रेस्टोरेंट चला रहे हैं इनसे भी अपील है कि फ्रेश बनाएं और फ्रेश लोगों को खिलाएं। इस किस्म के जो है ना तो इससे ना सभी लोगों की सेहत पे मुज़र असरात पड़ते हैं और ये वैसे भी इंसानी जो है ये फितरत होनी चाहिए कि हम लोगों को जो चीज़ खिलाएं वो अच्छी खिलाएं, फ्रेश खिलाएं
और ब्रांडेड खिलाएं। ये बहुत सी चीज़ें हमने यहाँ देखी जो ब्रांड थी नहीं, ऐसे लिफाफों में पैक करके रखी हुई थी, फ्रीज करके रखी हुई थी। इनके प्रॉपर सैम्पलिंग करके, और हम हमारी जो वैसे भी एक टीम है जो एसी फूड के अंडर है, उनको भी हदायत हम दी है हमने हदायत कि तमाम रेस्टोरेंट को चेक भी करें और देखेंगे इस किस्म की अगर वायलेशन हो रही है, फूड स्टैंडर्ड के हिसाब से चीज़ें नहीं दे रहे हैं तो उन पर अप्रोप्रिएट फाइन भी किया जाएगा, सैम्पलिंग भी की जाएगी। और सभी को, ये खाने वालों को भी और देने वालों को भी जो खिला रहे हैं, उनसे हदायत है कि देख सुन के ही खाएं, और जो कमर्शियल एक्टिविटी जो रेस्टोरेंट है काइंडली फ्रेश खिलाएं, अच्छा खिलाएं सबको, क्योंकि आप उसका चार्ज करते हैं। तो चार्ज जो अगर तो नाजरीन, इस वक्त कोशर खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।